अगर जीवन में कभी भी आपको अपनी नॉलेज पे घमंड हो जाए ना, तो अपने घर के पास वाली चाय की टपरी पे चले जाइएगा, सारा घमंड चूर हो जाएगा। क्यों? भाई वहाँ पे एक से एक ज्ञानी मिलेंगे, आपको एक से एक ऐसी नॉलेज दे देंगे कि आपको लगेगा कि आपको तो कुछ आता ही नहीं। ऐसे ही एक बार मैं अपने घर के पास वाली चाय की टपरी पे गया था, वहाँ पे मैंने लोगों को सुना, कुछ लोग बात कर रहे थे कि हाँ भाई बंटी ने किसी का हाफ मर्डर कर दिया। अब मैं हैरान, भाई इतने सालों से लॉ पढ़ रहा हूँ और ये हाफ मर्डर क्या होता है मेरे को तो पता ही नहीं। फिर मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, फिर जाके पता चला हाँ भाई ये अटेम्प्ट टू मर्डर की बात कर रहे हैं। अरे भाई इन्होंने तो अटेम्प्ट टू मर्डर का ही देसी नाम निकाल दिया। ये असली नॉलेजेबल पर्सन है, ये पोजेस करते हैं ज़बरदस्त नॉलेज, लेकिन ऐसी नॉलेज से तो भगवान बचाए। क्या आप भी ऐसी जगह जगहों पे जाके नॉलेज अपनी लेते हैं, नॉलेज को अपनी बढ़ाते हैं? अगर आप सच में ही अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो ना, पहले तो ऐसी जगहों पे जाना बंद करो। यहाँ पे आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। नॉलेज बढ़ानी है तो यूट्यूब पे जाओ, मेरा चैनल सर्च करो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो भाई सही जगह पे हो आप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो भी बहुत बढ़िया है और पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूँ, सारी लॉ के ऊपर हैं। बढ़िया नॉलेज मिलेगी, सारी वीडियोस तसल्ली से देखो, एक से बढ़ के एक वीडियो मिलेगी आपको इस चैनल पे। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या जानना चाहते हो, और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो बनानी है तो कमेंट में लिख के बता दो, बना दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अटेम्प्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के डिफरेंस के बीच में भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, बल्कि एक नहीं 2 वीडियो बना चुका हूं मैं। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। तो अगर आपको अटेम्प्ट का मतलब समझना है वो वीडियो देखिए, और कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का मतलब समझना है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है तो भी वो दूसरी वीडियोस देखिए। उन वीडियोस का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो में बढ़ते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो अटेम्प्ट का मतलब होता है कोई ऐसा स्टेप लेना जिससे कि हम वापसी ना आ सके। एक बार बंदूक से गोली चल गई तो वापसी नहीं आएगी, यही मैंने एग्जाम्पल पुराने अपनी वीडियो में लिया था। कोई ऐसा स्टेप ले दिया मैंने कि जिसके बाद मैं खुद अगर चाहूँ भी ना, तब भी मैं अपने कदम वापस नहीं खींच सकता। अगर मेरे को किसी का मर्डर करना है, अगर मैंने गोली चला दी तो ये अटेम्प्ट हो गया। मतलब बंदूक की जो गोली है वो एक बार चेंबर से निकल गई तो वापसी चेंबर के अंदर नहीं आ सकती। सिंपल सी भाषा में ये अटेम्प्ट होता है कि एक ऐसा स्टेप ले दिया जिसके बाद मैं खुद भी चाह के उसे रिवर्ट नहीं कर सकता, उसे वापसी नहीं ले सकता, ये अटेम्प्ट हो गया। अब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर क्या होता है? कल्पेबल होमिसाइड होता है किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग विच इज कल्पेबल, दैट इज पनिशेबल। अगर कोई एक आदमी दूसरे को मार दे और वो पनिशेबल है तो उसे हम कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं। और मर्डर भी एक तरह का कल्पेबल होमिसाइड होता है। ये सब मैंने एक पहली वाली वीडियो में समझा चुका हूँ, तो इन सारी चीज़ों में हम आज अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी बेकार में। अपने पॉइंट पे देखते हैं, वो चीज़ें जाननी है तो दूसरी वीडियो आप रेफर कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अटेम्प्ट टू मर्डर से। हम देखेंगे कि अटेम्प्ट टू मर्डर होता क्या है। तो उसके लिए पहले हमें सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी सेक्शन में अटेम्प्ट टू मर्डर डिफाइन कर रखा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर में 2 कैटेगरीज हैं, हर्ट इज कॉज्ड एंड हर्ट इज नॉट कॉज्ड। तो हम ऐसे समझेंगे, अब 2 कंडीशन होती हैं जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर कंसिडर करा जाएगा। एक जब हर्ट कॉज हुआ है और दूसरा जब हर्ट कॉज नहीं हुआ। अगर आप हर्ट का मतलब समझना चाहते हैं तो फिर से मैंने वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप अच्छे से हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दोनों समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, हर्ट मतलब होता है हल्की सी चोट पहुंचना, बॉडीली पेन, डिसीज या फिर इन्फर्मिटी। ये 3 मिल के बनाते हैं हर्ट को। या तो बॉडीली पेन होना चाहिए, डिसीज होनी चाहिए या इन्फर्मिटी। डिटेल में जाएंगे नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो व्हेन हर्ट इज कॉज्ड और व्हेन हर्ट इज नॉट कॉज्ड, ऐसा भाई ऐसा कैसा अटेम्प्ट है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हाँ भाई अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसने गन निकाली, सामने एक पर्सन है बी, उसे उसका मर्डर करना है, पूरी इंटेंशन है मर्डर करने की, हाथ पे पैर पे गोली मारने की कोई इंटेंशन नहीं है, जान से मारने की इंटेंशन है। अब उसने गोली चलाई, अब वो एक नौसिखिया है, एक रुकी है, कोई निशानेबाजी आती नहीं, बस गुस्से में आ गया, बी ने कुछ उसको ऐसा बोल दिया जिससे वो भड़क गया। अब उसके अंदर रेज है, उसे बी का मर्डर करना है, घर गया, बंदूक ली उसने
आ गया भाई मैदान में, बी को मारूंगा आज। अब बी के पास जाके गोली चला दी। अब बी खड़ा है, उसने शूट किया, अब उसका निशाना कच्चा था, गोली बी के पास से होती हुई निकल गई, बी को टच नहीं किया। अब ऐसे केस में देखा जाए तो उसकी इंटेंशन तो थी बी को जान से मारने की, उसने अपना एक्ट भी कर दिया, यानी कि अटेम्प्ट कर दिया। अब उसने गोली चला दी, तो गोली चलाने के बाद गोली वापस से बैरल में नहीं आ सकती। याद कीजिए जैसा मैंने आपको बताया कि अटेम्प्ट क्या होता है। अब जब उसने ऐसा स्टेप ले लिया जिससे कि वो खुद वापसी नहीं आ सकता, तो ये अटेम्प्ट में तो आ गया। अब ये मान लिया गया कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, लेकिन अब ये देखा जाएगा उसे सज़ा कैसे मिलेगी, कितनी सज़ा मिलेगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सारे फैक्ट्स क्या हैं। बी को गोली छुई नहीं छुई, बी को चोट लगी नहीं लगी, गोली बी के बगल से निकल गई, बी को टच नहीं किया गोली ने, मतलब कि बी को हर्ट नहीं हुआ, कोई चोट नहीं पहुंची। तो इस केस में सज़ा मिलेगी इसको इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की मैक्सिमम सज़ा मिल सकती है। ये जज की डिस्क्रिशन है, चाहे वो 2 साल की सज़ा दे, 3 साल की दे, 5 की दे, 7 की दे या पूरी 10 साल की दे। ये जज की डिस्क्रिशन है। फैक्ट टू फैक्ट केस पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई कितनी सज़ा मिले। अब आप कहेंगे कि हाँ भाई बी को तो गोली छुई नहीं, बी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस ए को तो खामा की सज़ा मिल गई, कुछ बी को अगर नुकसान होता तभी तो सज़ा देते। भाई ऐसे लॉ नहीं चलता। अब उसने अटेम्प्ट कर दिया है, अगर मान लीजिए लगी जाती गोली तो क्या होता, बी तो मर जाता। तो ऐसे केस में ताकि ए फिर से कोई ऐसा अटेम्प्ट ना करे, फिर से गुस्से में आके किसी और का मर्डर अटेम्प्ट ना करे, उस चीज़ को बचाने के लिए ए को सज़ा दी जा रही है। और अपने आप में ही अटेम्प्ट टू मर्डर एक क्राइम भी है जो कि आईपीसी में प्रोवाइड कर रखा है, इसलिए ए को सज़ा मिलेगी। अब सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए वो गोली बी के बगल से नहीं निकली, बस छू के निकल गई। अब मान लीजिए जैसे ही उस गोली ने बी की बॉडी से कांटेक्ट किया, अब जैसे ही कांटेक्ट किया हल्का सा बॉडीली पेन हुआ, हल्का सा जोर सा जैसा भी हो, लेकिन बॉडीली पेन हुआ। अब बी को बॉडीली पेन हुआ है तो इसका मतलब हम शिफ्ट कर जाएंगे व्हेन बॉडीली पेन इज कॉज्ड और व्हेन हर्ट इज कॉज्ड, जैसा भी कहिए। अब उस केस में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। हाँ जी हाँ, साइड से गोली निकली 10 साल तक की सज़ा, हल्की सी भी छू गई तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब आप कहेंगे ये तो हल्की सी छुई है, अगर ज़्यादा छू जाती तो, अगर मान लीजिए सीधा चेस्ट में गोली लगती लेकिन फिर भी अगर बी बच जाता, तब भी ए को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की ही सज़ा मिलती। मतलब कि अटेम्प्ट में अगर हर्ट कॉज हुआ है, चाहे थोड़ा सा हर्ट कॉज हुआ हो, चाहे बिल्कुल ही जानलेवा हर्ट कॉज हुआ हो कि बस मुश्किल से ही जान बच पाई है सामने वाले की, फिर भी जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की ही रहेगी, फांसी की सज़ा इसमें नहीं मिलती। अब हम बात करेंगे अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, उस चाय की टपरी वाले लोगों से ज़्यादा नॉलेज अगर इस वीडियो से मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब है सेक्शन 308। सेक्शन 308 में डिफाइन कर रखा है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। अब जैसे कि हमने अटेम्प्ट टू मर्डर पढ़ा, सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए। When hurt is caused, when hurt is not caused, सेम टू सेम डिट्टो इसमें अप्लाई कर दीजिए, सेम आंसर आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मर्डर अलग होता है, कल्पेबल होमिसाइड अलग होता है। अब एक कल्पेबल होमिसाइड के एग्जांपल से समझाते हैं। ए और बी 2 पर्सन है, जैसे कि पहले थे। ए को बी का मर्डर करना है, सॉरी कल्पेबल होमिसाइड करना है। अब ये ने एक प्लान बनाया, एक रास्ता था जहाँ से रोज़ बी अपने घर जाता था। उस रास्ते पे उसने गहरा सा गड्ढा खोद दिया ए ने, उस गड्ढे को ऊपर पत्ते वत्ते लगा के ढक दिया कि बी आएगा, उस गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। अब इत्तेफाक की बात है, बी आया, उस गड्ढे पे पैर रखा, लेकिन तभी उसे पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे एक गड्ढा है। एकदम से कूद के बी साइड में आया, वो पत्ते वत्ते नीचे गिर गए, लेकिन बी उसके अंदर गिरने से बच गया। बी को कोई चोट नहीं आई, बी एकदम सेफ एंड साउंड उस सिचुएशन से बाहर आ गया, कोई हर्ट कॉज नहीं हुआ बी को। तो इस केस में उसको सज़ा मिलेगी 3 साल तक की। किसको? ए को, क्योंकि बी को कोई भी हर्ट कॉज नहीं हुआ, इसीलिए उसे 3 साल तक की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। लेकिन वहीं अगर बी उस गड्ढे में गिर जाता या उस गड्ढे में गिरने से बचने के लिए बी को कुछ बॉडली पेन हो जाता, कोई मान लीजिए वो पत्तियाँ नीचे गिरी, बी ने उसमें पैर रखा और बी गिरने ही वाला था, लेकिन बी ने साइड में ऐसे पकड़ लिया, हाथ वाथ छिल गए, लेकिन बी बच गया। हाथ वाथ छिले मतलब बी को हर्ट हुआ। तो इसका मतलब हर्ट इज कॉज्ड, व्हेन हर्ट इज कॉज्ड में इम्प्रिजनमेंट है 7 साल तक की। हल्की सी भी चोट बी को आई तो उसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की है, मतलब 7 साल तक की सज़ा
मतलब 7 साल तक की सज़ा ए को मिलेगी इस केस में। तो हमने अटेम्प्ट टू मर्डर पढ़ा और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड पढ़ा। दोनों में पढ़ा कि व्हेन हर्ट इज कॉज्ड एंड व्हेन हर्ट इज नॉट कॉज्ड। ये थोड़ा सा बाकी अटेम्प्ट से डिफरेंट होता है, इसलिए इस पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ नॉलेज आपको ज़रूर मिली होगी। अब अगर आप कभी ऐसी चाय की टपरी पे जाएं, वहाँ पे लोग अपना ज्ञान पेल रहे हों, तो आप वहाँ पे जाके अपना भी ज्ञान पेल देना। लोगों को थोड़ी नॉलेज ही मिल जाएगी। चलिए अब रैप अप करते हैं इस वीडियो को। अगर आप ऐसी मज़ेदार वीडियोस और भी देखना चाहते हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि अटेम्प्ट क्या होता है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लीजिए। अगर जानना चाहते हैं कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है तो फिर राइट वाली वीडियो पे क्लिक करिए। और अगर बाकी क्रिमिनल लॉज की वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो मेरी प्लेलिस्ट है क्रिमिनल लॉज की, उस पर जाके क्लिक करिए, सारी वीडियोस देखिए, बहुत बढ़िया वीडियोस बनाई हैं। और अगर उनके अलावा भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।